हेलो बच्चों, आज हम राजस्थान के कवि ऋतुराज की रचना पढ़ते हैं कन्यादान। कन्यादान क्या है? ये अपने आप में छोटा शब्द नहीं है, ये माता पिता के अथाह बलिदान को समेटे हुए है। इस कविता में माँ बेटी के स्त्री के आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। इस कविता के माध्यम से ऋतुराज जी कहना चाहते हैं कि समाज व्यवस्था ने स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी बहुत सारे आदर्श बना रखे हैं और वह आदर्श के रूप में बंधन होते हैं और वे उन आदर्शों के बंधन में बंधी रहते। ऐसा ऋतुराज जी मानते हैं। तो अपनी रचना में क्या कह रहे हैं सुनिए। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? विवाह के बाद पुत्री को लड़कियां अर्थात पुत्री को जब वो विदा करते समय माँ का दुख कितना प्रामाणिक होता है। इस दुख को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप में प्रमाणित होता है कि वह उसकी माँ है। अपनी पुत्री को दान में देते समय अर्थात जब कन्यादान करते हैं तो ये मान लिया जाता है कि लड़की का हमने दान कर दिया है, अब वो हमारी नहीं रही, अब वो पराई हो गई है। तो इसी बात को वो आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि लड़की की विदाई के समय माँ इतनी असहाय हो जाती है, इतनी टूट जाती है कि जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। अंतिम पूंजी इसलिए कहा है क्योंकि वह हर सुख दुख में उसकी साथी थी, अपनी माँ की साथी थी। क्योंकि अपने मन की बात माँ अपनी बेटी से ही कर पाती है, वह अपने पुत्र से उतनी खुली हुई नहीं होती है जितना अपनी बेटी से होती है। इसीलिए बेटी को अंतिम पूंजी कहा है। और इसका एक कारण ये भी है कि माँ अपने संस्कार, अपने कार्य, अपने गुण, अपने स्वभाव, अपनी सब अपनी लड़की को दे देती है। लड़की अपनी माँ की परछाई होती है, इसलिए भी लड़की को अंतिम पूंजी कहा है। आगे बढ़ते हैं। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। अब आगे इसका अर्थ देख लेते हैं। विदा करते समय लड़की इतनी सयानी नहीं थी, अभी तो वह बहुत भोली थी, सरल स्वभाव की थी। उसे सुख का आभास तो होता था, घूमना, खाना पीना, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना, मिलना सबसे, इन सब में सुख का आभास तो करती है, लेकिन दुख मिलता है तो उसे बांटना नहीं जानती, किसी से कुछ कह नहीं पाती, अपने मन की बात अपने अंदर ही रखती है, अपने मन में रखती है। पाठिका थी धुंधले प्रकाश की, मतलब वह धुंधले प्रकाश की पाठिका थी जिस पर धुंधले प्रकाश में वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती, स्पष्ट नहीं दिखाई देती। उसी प्रकार से उसका मन है। सरल कविता को तो जानती है लेकिन उसके पीछे के कठिन भावार्थ को नहीं जानती। वह सामान्य बातें जानती हैं लेकिन उस सामान्य बात के पीछे कितनी गहराई छिपी है, कितने गहरे अर्थ छिपे हैं, वो नहीं समझ पाती। सयानी, सयानी का मतलब है समझदार। और आभास, आभास माने पता चलना। बाँचना का अर्थ है बांटना, वह अपने दुख को बांट नहीं पाती। तो बेटा अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आगे देखते हैं कवि क्या कहते हैं। माँ ने कहा पानी में झांक कर, अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह हैं, बंधन है स्त्री जीवन के। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। ये तो लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। माँ ने कहा पानी में झांक कर। माँ ने पानी में झांक कर, यानी झांक कर मतलब देख कर, पानी में झांक कर अपने सौंदर्य पर मत मुग्ध होना। माँ कह रही है बेटी से कि अपने सौंदर्य पर मत मुग्ध होना, ये सौंदर्य हमेशा नहीं रहेगा। सौंदर्य कोमलता लाता है। माँ कह रही है कोमल मत बनना, अपने अंदर के गुणों को निखारना, उनको दबा के मत रखना। स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाता है और वही सौंदर्य ही उसका फिर बंधन बन जाता है। आग रोटियां सेकने के लिए है, आग को किसी काम में प्रयोग किया जाता है, उसे जलाया नहीं जाता। मन के उद्गार को दबाया नहीं जाता, मन की बात, उद्गार मतलब बात, मन की बात को दबाया नहीं जाता।
माँ कहती है सचेत रहो, सावधान रहो, समाज में स्त्री की स्थिति बहुत दयनीय है, तुम्हें संभल कर रह। स्त्री को वस्त्र और आभूषण जो है, तरह तरह के आभूषण के बंधनों में बांध कर रखा गया है। अगर आप एक स्त्री को देखेंगे तो उसके सिर की मांग से लेकर पैर के नाखून तक वो किसी न किसी आभूषण से सजी हुई है, किसी न किसी आभूषण से बंधी हुई है। इन्हीं बंधनों ने उनको बांध कर रखा है। तुम्हें इसमें फंसना नहीं है। अब आगे वो क्या कह रहे हैं देखो। माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। देखो कितनी बड़ी बात। आगे माँ कोमल मत बन जाना, सामाजिक शोषण और विडंबनाओं को तोड़कर तुम्हें आगे बढ़ना है। इस कविता में माँ अपनी संचित अनुभवों की अभिव्यक्ति कर रही है, अपनी बेटी को शिक्षा देती है कि तुम लड़की हो ना, पर लड़की जैसी मत दिखना। तुम अब विवाहित हो और तुम्हारे लिए आगे का जीवन अब बहुत कठिन होने वाला है।